फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। डिक्लेरेशन में क्या क्या गलतियां करने से बचना है। हर मंथ हम डिक्लेरेशन लिखते हैं, कुछ चीज़ें पूरी हो जाती है, कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती है, किसी की कुछ भी चीज़ें पूरी नहीं होती है। अभी भी बहुत सारे डाउट है, हर महीने ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, कितनी बार लिखे, कितनी बार रीड करना है। ये सारी चीज़ों का आज आप लोगों को सोल्यूशन मिलने वाला है। तो डिक्लेरेशन में जो सबसे पहली चीज़ है कि कब लिखें। हमारा नया मंथ जब भी शुरू होता है ना, जैसे अगस्त का हमने 1 अगस्त को लिखा, 2 को लिखो, 3 को लिखा, तो एक हफ्ता जो पहला हफ्ता होता है उसमें आप डिक्लेरेशन को लिख लिया करो, ठीक है। इसलिए लिखा जाता है ताकि आप यूनिवर्स को क्लियर होकर के बता सको कि यस ये चीज़ें मुझे इस मंथ में चाहिए, तो आप पहले ही वो चीज़ों को लिख देते हो, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ ऐसा चाहिए। तो ये तो समझ में आया सबको कि हमें फर्स्ट वीक में हर मंथ के डिक्लेरेशन को लिख लेना है, एक बार लिखना है। डिक्लेरेशन एक बार ही लिखना होता है। अब इसमें भी दो चीजें हैं। अगर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो आप बिल्कुल सरेंडर कर देते हो चीज़ों को, है ना, अगर डिवाइन पावर पर सारी चीज़ों को सरेंडर कर देते हो तो उसको एक बार लिखो, लिख करके आपने छोड़ दिया। ये तो हो गया पहली चीज़। अगर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो या रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसमें आपने अफर्मेशन लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई जॉब, थैंक यू मुझे परफेक्ट अमेजिंग जॉब दिलाने के लिए, है ना, मेरी जॉब लगवाने के लिए, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा कराने के लिए। अब सरेंडर भाव से किया तो लिख करके छोड़ दिया। लेकिन दूसरी चीज़ है रेजिस्टेंस वाली, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये अफर्मेशन आपने डिक्लेरेशन में लिख दिया, है ना। अब आप उसको अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग का भी एक हिस्सा बना लोगे, उसको बार बार रिपीट करके, ठीक है। डिक्लेरेशन में जो जो चीज़ें आपने डाली है वो चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो अपनी सबकॉन्शियस में वो जो डर, डाउट, लैक, फियर, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, जितना भी कुछ है जो आपके काम का नहीं है, जो आपको सर्व नहीं करता है, उसको रिलीज करने का तरीका है रीअफर्म करना। तो डिक्लेरेशन में लिखी हुई चीज़ों को रीअफर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाए। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक सरेंडर का तरीका होता है और एक अगेन एंड अगेन चीज़ों को अफर्म करने का, अपनी जो अफर्मेशन है उसको रीअफर्म करने का, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट गो। लेट गो क्यों किया जाता है, क्या प्रोसेस है, कैसे डिक्लेरेशन पूरा हो सकता है लेट गो करने से। लेट गो हमेशा हम करते हैं अपनी नेगेटिविटी को। देखो अभी कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, और उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो उनको ये जो प्रोसेस है ना रेजिस्टेंस वाला, इसको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा कि येस इंटरव्यू के लिए अच्छे से जाएं हम, उतना हमें नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए चीज़ों का, और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, राइट, कि आप देने जा रहे हो तो एटलीस्ट ये सारे क्राइटेरियाज को आप फुलफिल कर रहे हो। तो ये तो हो गई, आपने एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ में थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा लिया है। जब भी कदम आगे बढ़ाते हो ना पॉजिटिविटी की तरफ में, तो ऑटोमेटिकली वो जो नेगेटिविटी है, रेजिस्टेंस है, वो धीरे धीरे हटने लगता है। अगस्त बैच में जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, 4 दिन में, किसी की 5 दिन में, किसी के हफ्ते भर में, किसी के 10 दिन में जॉब मैनिफेस्ट हो रही थी। एक एक 2 2 साल से, कोई तो 3 3 साल से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, समझ रहे हो। अब ये आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए, पावर जो होती है ना बिलीफ के अंदर, मतलब आपके अंदर विश्वास है ना अगर कोई चीज़ को करने का कि यस मैं इसको डेफिनेटली कर जाऊंगा। आपके अंदर कितनी भी नॉलेज है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम नहीं किया या कॉन्फिडेंस को बूस्टअप नहीं किया, तो वो सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाती है। आपको भी पता है ये चीज़ का, है ना। तो ऐसा क्या मैजिकल होता है 21 डेज की प्रैक्टिस में। आपको ऑब्वियस ही बात है, जब आप अपने माइंड पर काम करते हो, अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू कर देते हो, बहुत सारी प्रैक्टिस है इसके अंदर में इंक्लूड। आप चाहो तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो सितंबर बैच के लिए, ठीक है। तो वो सारी प्रैक्टिस क्या करती है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए, आपके वाइब्रेशंस को अच्छा करने के लिए बहुत अमेजिंग होती है, ठीक है। तो इसलिए आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। तो ऐसा मैजिक आपके साथ में भी होगा। आगे बढ़ के देखो नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, क्या एक्शन लेना है, तो वो चीज़ें भी पूरी होने लगती है। तो ये तीसरी चीज़ जो लेट गो वाली थी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ को पकड़ के मत रखो, उसके साथ में इतना डेस्परेट होकर के चीज़ों को मत देखो कि मतलब ऐसा पागल ही आप लोग हो जाओ। मेरी आप लोगों को छोटा सा मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ। जब हमने पीछे वाले मंथ का डिक्लेरेशन किया था, आई थिंक अराउंड में 3.7 के आसपास में या 3.8 के आसपास में कुछ सब्सक्राइबर्स थे मेरे, ठीक है। अभी क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स का चैलेंज लेना भी बहुत एक बड़ी बात हो जाती है, समझ रहे हो, मतलब 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरे होंगे, मेरी टेंशन थोड़ी ना है सोचने की, लेकिन इतना विश्वास आपको होना चाहिए अपनी चीज़ों के ऊपर कि हो जाएगा। अभी मेरे आई थिंक 4.5 के आसपास में मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप देखोगे तो चैनल पर इतना कुछ काम भी नहीं हो रहा है, चीज़ें हैं, बच्चा है, क्लास है, बहुत सारी चीज़ें, तो मेरा काम तो नहीं है ना, ये यूनिवर्स का काम है, समझ रहे हो। ये एक ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने दिया है। जॉब वाले लोग इतना रेजिस्टेंस फील करते हैं,
मतलब मानो कि जॉब लग ही नहीं पा रही है अपने ही ब्लॉकेज से। इतना सब नेगेटिव बार बार लूप मोड़ पर वो चीज़ों को सोचना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचो, थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को रेज करो, पॉजिटिविटी को रेज करो, वाइब्रेशंस को अच्छा करो, वो चीज़ें डेफिनेटली पूरी होती हैं। एक चीज़ और भी मैंने देखा है कि 2-3 महीने की मैनिफेस्टेशन जो भी कुछ लिखा था वो 2-3 महीने के बाद में पूरा हो रहा है, या 1 महीने के बाद में पूरा हो रहा है। ऐसा क्या हो वो 1 महीने में, सोच के देखो। तो ऑब्वियसली वो जो इंसान है उसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी हुई होगी, है ना। 1 महीने में उसने अपनी वाइब्रेशंस पर काम किया होगा, तो डेफिनेटली उसने वो चीज़ को अचीव कर लिया। देखो जॉब को मैनिफेस्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। हेल्थ को, कितना अमेजिंग हेल्थ सक्सेस स्टोरीज हैं, हेल्थ हीलिंग होती है, ठीक है। आप जब चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हो, स्टोर्ड इमोशंस को रिलीज करना शुरू कर देते हो, तो चीज़ें पूरी होती हैं, है ना। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी वाइब्रेशंस को बहुत अच्छा रखो। अब वो कैसे कर सकते हो आप लोग? सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये अफर्मेशन देना शुरू कर दो, आई एम ग्रेटफुल फॉर, है ना। जॉब नहीं लेकिन फिर भी खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं पहनने को, सारी चीज़ें, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। अगर अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कोई बात नहीं, जैसा भी था जो भी था, एक प्यार मिला, मान सम्मान मिला, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अमेजिंग बॉडी। तो ये जो ग्रेटफुल वाली जो अफर्मेशन है, ये आपकी वाइब्रेशन को न्यूट्रल करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखो, डिक्लेरेशन में गलतियां करने से बचो और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। दिस इज सो इजी। इतना ऐसा कुछ तो मैं देखती हूँ कि ऐसा बिल्कुल मतलब एक लकीर खींच देते कि 21 दिनों में तो ऐसा कर लेंगे, 10 दिनों में चाहिए तो चाहिए, 15 डेज में चाहिए तो चाहिए। अपने ऊपर में इतना सब बर्डन मत डालो। एक टाइम दे करके ना आप, मतलब डेफिनेटली अगर आपको विश्वास है और आपने सरेंडर कर रखा है वो चीज़ का, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ में वहाँ तक पहुँचाएगा, आपको वो चीज़ ला कर देगा। लेकिन इतना हार्ड भी खुद के साथ में मत बनो कि 5 दिन में चाहिए मुझे, तो 10 दिन में चाहिए मुझे, तो ये 2 दिन में ही चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, ठीक है। लेकिन वाइब्रेशन भी अच्छी रखो, उस अकॉर्डिंग में रखो, तो वो मिलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये गलतियाँ करने से बचे। आई लव यू ऑल।